जय हिंद दोस्तों। आज हम सफलता की कहानी सीरीज में जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो है सुमन जी, जिन्होंने अभी जो जून 2023 में पेपर हुआ है, इसमें इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो सफलता की कहानी में मैं उन्हीं से पूछूंगा कि आखिर आपने किस तरह सफलता प्राप्त की है। सबसे पहले सुमन, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने धन्यवाद सर। मात्र पॉइंट से रुक गए, नहीं तो जीआरएफ होता। लेकिन नेट भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद भी नेट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने किस तरह सफलता पाई है, अपने संघर्ष की कहानी को किस रूप में देखते हैं? जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि मेरा बैकग्राउंड पहले सोशियोलॉजी था। जैसे मैं हिंदी में टच थी ही नहीं, लेकिन जैसे मैंने सोशियोलॉजी में नेट किया, उसके बाद मैंने लिटरेचर हिंदी ली। तो मैंने मतलब एमए किया, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। उसके बाद जैसे आप जो मंजू थी, उसने आपके नंबर दिए और आपसे कॉन्टैक्ट हुआ मेरा। फिर मैंने आपके जैसे कोचिंग संस्थान में अपना नाम लिखवाया। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद में जब आपने स्टार्ट से पढ़ाना शुरू किया, तो मेरा पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था एक तरह से हिंदी साहित्य में, लेकिन धीरे-धीरे इतनी पकड़ बन गई कि अब मेरे को मतलब नेट तो ईज़िली लगता है बिल्कुल। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपसे जुड़कर ही आगे बढ़ने की वो उम्मीद होती है। बाकी अगर ना हम खुद पढ़ते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। तो बिल्कुल मैं तो हाँ, बिल्कुल सच। बिल्कुल। सुमन जी, एक सवाल प्रायः मैं पूछता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद में किस तरह का बदलाव आपने देखा? सर अब ये लगता है कि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दें, कैसे बिल्कुल भी क्वेश्चन आए, कितने भी डेप्थ में आए, हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी ठीक देखता है। हूँ, मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि अगर आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, नवोदय दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अगर एक बार आपने तैयार कर लिया है तो। एक सवाल जी और सर। है कि प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र को आपने किस तरह मैनेज किया? सर मैंने जैसे फर्स्ट पेपर भी आपसे ही पढ़ा था और मैं फर्स्ट पेपर के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मेरा 0 मैथ था और जो मेरा रिजल्ट हुआ है वो मैथ और रीजनिंग की वजह से हुआ है। क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे मेरा मैथ भी सही था, वहाँ पे मेरा रीजनिंग भी सही था और चीज़ मैंने करी नहीं। वहीं से मेरा रिजल्ट हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी अगर द फर्स्ट पेपर की भी कोई कोचिंग ले तो वो आपसे ले। क्योंकि थैंक यू। जिसका मैथ 0 है ना, वो 0 से हीरो बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज बिल्कुल सही। और मैं देखता हूँ कि बच्चे अस्थायित्व नहीं पा पाते हैं, क्योंकि उनका ना मन स्थिर नहीं होता है। कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, कभी बच्चों का फोन आता है कि सर हमने 5-6 कोचिंग पढ़ लिया है ना, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहूँगी क्योंकि होता है ना कि टाइम लगता है। हम ये नहीं कि हम 2 महीने में बिल्कुल कर लें। देखो जैसे नेट है वो भी ये नहीं कि हम भई इज़िली ले सकते हैं उसको, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर भी हम हल्के में नहीं ले सकते, उसको भी मतलब करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी भई धैर्य रखो, 1 साल तो लगता है। अगर आप बिल्कुल तैयारी करोगे तो 1 साल लगता है, लेकिन वो 1 साल आप एक ही टीचर को दीजिए। उसमें आप दूसरे टीचर को इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो वैसे यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं, जैसे मैंने भी किया सर। जी जैसे जी। कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी वो मैं और वीडियो भी देखती थी और बिल्कुल वैसे भी बिल्कुल पढ़ती थी, खुद बिल्कुल। भी पढ़ती थी। ज्ञान लेकिन फिर जहां भी मिले लो। टीचर आ गए थे। बिल्कुल, मैं भी क्लास में कहता हूँ ज्ञान जहां मिले लो, लेकिन कम से कम एक पे फुल्ली विश्वास रखो। जी सर। आप उन नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो और भी भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एक बार अगर उनको विश्वास नहीं हो, तो एक बार क्लास लेके देखिए। अगर उनको नहीं समझ में आता है तो फिर मत लो, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि आप फीस लेते हो। डेमो क्लास की आप फीस नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी एक बार आपसे जुड़कर देखिए, एक नेट ही क्वालीफाई करना ज़रूरी नहीं है, और बिल्कुल एग्ज़ाम भी देने होते हैं, उसमें भी आप फिर हर चीज़ में आपकी पकड़ बिल्कुल। बनेगी। अपने तो यहाँ मैं के तो यही कहूँगी कि मैं आपकी क्लास जॉइन बिल्कुल बहुत सारे कोचिंग को मैं ये भी देखता हूँ कि अगर आप नेट के लिए जाइएगा तो अलग फी लेगा, डीएसएसबी के लिए जाइएगा तो अलग फी लेगा, लेकिन बिल्कुल, अपना यहाँ सारा काम एक में ही हो जाता है। बिल्कुल एक सर, बिल्कुल। एक सवाल और है कि
क्लास में जो हम लोग का संपूर्ण साहित्य कोडिंग में करवाते हैं, बहुत सारे बच्चों का मुझे अभी भी फोन आया कि सर आप 2-4 वीडियो यूट्यूब पर डाल देते हो, वाकई कोडिंग में करवाते हो या नहीं? तो आप नहीं, नहीं, अपना नहीं सर। एक्सपीरियंस बताइए। सर मेरा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, वो कहीं से कुछ भी हो, सारा याद है, बिल्कुल। डेट से और भी याद। आजकल के बच्चे लिख के नहीं भेजते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो अभी भी हमारे पास बच्चे हैं, सर मैं डेली उनको लगता है कि लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन वही है ना, हाथ कंगन को आलसी क्या। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैंने 1 साल लिखा, खूब लिखा, अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं मतलब उन चीजों को अगर सब दोबारा देखती हूँ तो वो फिर से रिकॉल हो जाता है। तो अरे मेरे को नहीं लगता कि हमें दोबारा लिखना चाहिए, एक बार काफी है। बिल्कुल, लेकिन एक बार पकड़ बनाओ। अभी आपका अगर डीएसएसबी हो जाए तो उसमें भी आप अच्छे स्कोर करके आओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। आप एक तो हमने कोडिंग का पूछा, कोडिंग का कहाँ तक योगदान होता है सुमन? सर कोडिंग का मतलब ये है कि हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, तो ये लगता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये नहीं होता कि हमारे पास हजारों ऑप्शन होते हैं। एक 3 ऑप्शन निकालने होते हैं, 2 तो इजीली निकल जाते हैं। हल्का बिल्कुल, 2 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी अगर हमारी कोडिंग है तो हम उस एक को भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जी बहुत सर। अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद कीजिए, बहुत मेहनत की है सुमन, हमने तो बड़े नजदीक ओके से सर। देखा है ना? तो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मेहनत कीजिए। अब अगला मुहिम जीआरएफ है, ये पॉइंट की जो दूरी है इसे भी हमें थैंक यू दूर सर। करना है। तो अब बिल्कुल बहुत सर। बहुत धन्यवाद सुमन, बहुत व्यस्तता के थैंक यू। बावजूद भी आपने समय निकाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सुमन जी से मिला, जैसा कि पीछे भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है, और उसी संघर्ष का परिणाम होता है कि हम जीवन में सफल होते हैं। अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं तो एक बार जरूर क्लास जुड़कर देखें। हमारे यहाँ 8 से 10 फ्री क्लास होता है, और कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं होता है। तो एक बार जरूर जुड़े और देखें यहाँ होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।